गाढ़ी जायकेदार ग्रेवी में डूबे हुए सॉफ्ट और जूसी कोफ्ते किसे खाना पसंद नहीं होते। तो इसीलिए आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ लाजवाब और बेहतरीन रेसिपी कोफ्ते का सालन। ये वो डिश है जो हर दावत की शान होती है और घर वालों की पसंदीदा भी। आज की रेसिपी में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कैसे मुलायम जूसी और परफेक्टली राउंड कोफ्ते तैयार किए जाते हैं और उन्हें एक रिच मसालेदार खुशबूदार सालन में पकाया जाता है। इस रेसिपी की खास बात यह है कि ये बिल्कुल होटल स्टाइल लगती है, लेकिन बनाने में सिंपल और घर की अवेलेबल चीज़ों से तैयार हो जाती है। तो चलें फिर शुरू करते हैं इनको बनाना। तो ये सॉफ्ट और जूसी कोफ्ते बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने लिया है 800 ग्राम बीफ का कीमा। इस रेसिपी को आप मटन और चिकन के साथ भी तैयार कर सकते हैं। ये मेरे पास गोश्त था जिसको मैंने अच्छी तरह वॉश और ड्राई करने के बाद इसका कीमा बनाया है। एक बात का ध्यान रखना है कि कभी भी कोफ्तों का कीमा बनाने के बाद उसे वॉश नहीं करते। इससे कीमे में पानी भर जाता है जिसकी वजह से कोफ्ते टूट जाते हैं। तो ये एक टिप है जिसको आपने लाजमी फॉलो करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक पैन में मैं शामिल कर रही हूँ 1 कप कुकिंग ऑयल का, और इसमें मैं डालूंगी 4 मीडियम साइज़ की प्याज जिसको मैंने बारीक स्लाइस में कट किया है। अब इन्हें गरम ऑयल में मैं फ्राई कर रही हूँ। प्याज को हमेशा मीडियम फ्लेम पे फ्राई करें ताकि इवनली गोल्डन हो जाए, और साथ साथ इसको चलाते भी रहें ताकि सब तरफ से एक अच्छा खूबसूरत सा कलर इसके ऊपर आ जाए। इस स्टेज पे प्याज की खुशबू और गोल्डन कलर ही हमारे सालन का असली टेस्ट बनाएंगे। जितनी अच्छी तरह से प्याज फ्राई होगी उतना ही सालन की ग्रेवी, उसका गाढ़ापन और टेस्ट लाजवाब निकलेगा। तो इसको कंटिन्यूसली आपने चलाते रहना है ताकि सब तरफ से इवनली गोल्डन हो जाए। और जैसे ही प्याज यहाँ पे इस तरह की लाइट गोल्डन कलर की हो जाए तो फ़ौरन गैस का फ्लेम ऑफ कर दें और प्याज को एक छन्नी वाले स्पून से निकाल कर पेपर टॉवल पर रखें ताकि पेपर टॉवल इसका एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब कर ले। ध्यान रखिएगा प्याज को निकालने के बाद भी इसका कुकिंग प्रोसेस चलता रहता है, तो ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना। अब एक चॉपर में मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ की प्याज, इसको बारीक स्लाइस में कट किया है। 1 कप फ्रेश हरा धनिया डाला है। इसके अलावा 10 से 12 बड़े दाने लिए हैं मैंने लहसुन के। 10 से 12 तीखी वाली हरी मिर्चें हैं जिसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। मैं 800 ग्राम कीमे के कोफ्ते बनाकर तैयार कर रही हूँ। इसको कवर करेंगे, इन सब्जियों को बारीक पीस लेंगे क्योंकि जब कीमे के साथ आप इन सब्जियों को पीसते हैं तो इससे सब्जियाँ प्रॉपर पिस नहीं पाती। तो ये स्टेप ज़रूरी है कि आप कीमे को बारीक करने से पहले सब्जियों को बारीक कर लें। सब्जियां देखें यहाँ पर प्रॉपर चॉप हो चुकी हैं, कुछ इस तरह का इनका टेक्सचर हो चुका है। अब इस पॉइंट पर इसमें ऐड कर दूंगी मैं कीमा। चॉपर में कीमे को पीसने का फ़ायदा ये होता है कि ये और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाता है और इसमें मसाले और इंग्रेडिएंट्स आसानी से मिक्स हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो प्याज फ्राई कर रखी थी उसमें से मैंने 3/4 कप प्याज इसमें शामिल कर दी है। देखिए 3/4 कप कितना होता है, 1 कप के 4 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा आपने ऐड नहीं करना, 3 हिस्से प्याज के डालने हैं। 6 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने पिसे हुए चनों का पाउडर इस्तेमाल किया है। और चनों का पाउडर नहीं है तो 6 टेबल स्पून बेसन को आप थोड़ा सा रोस्ट करके इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून भरकर मैंने इसमें पिसी लाल मिर्चें डाली हैं जिसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। 1.5 टीस्पून मैंने इसमें नमक का शामिल किया है। इसके अलावा खुशबूदार गरम मसाला इसमें ½ टीस्पून ऐड कर रही हूँ। हल्दी का पाउडर इसमें शामिल करूँगी जो कि ½ टीस्पून है, इससे कलर अच्छा आएगा। और शामिल करूँगी इसमें 1 टेबल स्पून धनिया का पाउडर। 3 से 4 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। ऑयल डालने का फ़ायदा ये होता है कि कीमा ज़्यादा मॉइस्ट और जूसी हो जाता है। जब कोफ्ते बनते हैं तो फ्राई या सालन में पकने के बाद बिल्कुल भी ड्राई नहीं लगते। इससे कोफ्ते का टेक्सचर दोनों लाजवाब निकलते हैं। अब अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को प्रॉपर पीस लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक कि ये सारी चीज़ें आपस में वेल कंबाइन ना हो जाएं। देखिए जितनी अच्छी तरह से कीमा पिसेगा उतने ही कोफ्ते सॉफ्ट बनेंगे और टूटेंगे भी नहीं। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है परफेक्ट लाजवाब कोफ्ते बनाने के लिए। तो कीमा मैंने यहाँ पर बारीक पीस लिया है। इसका टेक्सचर मैं आपको चेक करा देती हूँ कि देखें आपने इसको कितना बारीक रखना है। जितना बारीक कीमा होगा कोफ्ते उतने ही सॉफ्ट और स्मूथ बनकर तैयार होंगे। अब इस सारे कीमे को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। यहाँ कोफ्ते बनाने के लिए हाथ को मैंने ऑयल लगाकर ग्रीस कर लिया है। अब आपने उतना ही बड़ा पोर्शन रखना है जितने बड़ा साइज़ का आप कोफ्ता बनाना चाहते हैं। तो मैं थोड़े बड़े साइज़ से कोफ्ते बना रही हूँ, जिसके लिए एक पोर्शन लिया है मैंने। पहले दोनों हाथों की मदद से इसको प्रेस करके इसके सारे क्रैक निकाल देंगे और फिर एक परफेक्ट सी मीट बॉल बनाकर तैयार करेंगे। ध्यान रखिएगा इसमें बिल्कुल भी क्रैक नहीं होने चाहिए। जहाँ से भी क्रैक होगा फिर वहीं से कोफ्ता पकते वक्त टूट जाएगा। तो इसी तरह से सारे कीमे के मैंने कोफ्ते बनाकर तैयार कर लिए थे।
800 ग्राम कीमे में आप आराम से 17 से 18 कोफ्ते बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैंने जो कोफ्ते बनाए हैं इनका साइज़ थोड़ा बड़ा है। मीडियम साइज़ के 17 से 18 कोफ्ते आप ईज़िली बना सकते हैं। अब इसकी ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए ब्लेंडिंग जग में मैं डाल रही हूँ 2 कप दही। जो प्याज बच गई थी फ्राई होने के बाद, ये अब इसमें सारी की सारी ऐड कर देंगे। बस अब अच्छी तरह से इसको पीस लेंगे। इसमें कोई पानी आपने ऐड नहीं करना और इसका एक पेस्ट सा बनाकर तैयार कर लेना है। ये आगे हमारी ग्रेवी में काम आएगा। अब इसकी लाजवाब ग्रेवी बनाने के लिए मैं वही पैन यूज़ कर रही हूँ जिसमें मैंने प्याज को फ्राई करा था। इसमें मैं 3 टेबल स्पून डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। ये देखने में आपको ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन मैं 800 ग्राम कोफ्तों के हिसाब से ग्रेवी तैयार कर रही हूँ, तो अदरक लहसुन का पेस्ट इतना ही डलेगा। इसको कुछ सेकंड्स के लिए ऑयल में फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए और एक प्यारी सी खुशबू आ जाए। कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं, जिसमें 1 टेबल स्पून डाला है मैंने धनिया का पाउडर। 1.5 टीस्पून मैंने इसमें पिसी लाल मिर्चों का पाउडर डाला है और मिर्चों की क्वांटिटी आप हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखा करें। 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसमें नमक डाला है। बाद में चेक लेंगे, कम पड़ेगा तो मज़ीद ऐड कर लेंगे। ग्रेवी के कलर को बैलेंस करने के लिए 1/4 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी का शामिल किया है। अब इन मसालों को ऑयल में फ्राई कर लेंगे ताकि इनका रॉ फ्लेवर ख़त्म हो जाए। मसाले ना जलें तो इसमें मैंने आधा कप पानी भी शामिल किया है ताकि मसाले प्रॉपर भुन जाएं और जलें भी नहीं। इन मसालों को आपने तब तक यहाँ पर भूनना है जब तक कि इसमें से ऑयल इस तरह से अलहदा ना हो जाए। 4 से 5 मिनट लगेंगे इस काम को होने में। मसाले देखें यहाँ पे प्रॉपर फ्राई हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पर इसमें कोफ्ते शामिल कर देंगे और गैस का फ्लेम आपने इस वक्त बिल्कुल लो रखना है ताकि कोफ्ते ना जलें। कोफ्तों को मसाले में ऐड करते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखें कि मसाले में बबलिंग बॉयल आ रहा हो, ताकि कोफ्ते अपनी पोजीशन आहिस्ता आहिस्ता सेट कर लें और इसमें फर्म होना शुरू हो जाएं। अब आपने इसमें स्पून बिल्कुल भी नहीं चलाना है। इसको स्लोली पकड़कर पैन को घुमाएंगे और इनको अच्छी तरह से हम कुक होने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। अब यहाँ पर मैं इसको कवर कर रही हूँ। इन्होंने अपनी पोजीशन होल्ड करना शुरू कर दी है। ये स्टीम में जल्दी और अच्छी तरह से पक जाएंगे, तो तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको कवर करेंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। बीच बीच में आपने इसको हिलाते भी रहना है ताकि ये सब तरफ से इवनली गोल्डन होना शुरू हो जाए और अपनी पोजीशन होल्ड कर लें। तो यहाँ पर देखिए, अब जो प्याज और दही वाला पेस्ट बना कर रखा था वो सारा का सारा पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे और पेस्ट ऐड करते वक्त भी गैस का फ्लेम लो रखा करें ताकि दही की जो है वो फुटकियाँ इसमें ना बने और बिल्कुल सिल्की स्मूथ ग्रेवी बनकर तैयार हो। कोफ्तों ने देखें अपनी पोजीशन होल्ड कर ली है। अब आप इसमें स्पून चला सकते हैं। अच्छी तरह से इसे चलाएं ताकि दही की ग्रेवी में मिक्स हो जाए। दही डालने का फ़ायदा ये होता है कि ग्रेवी का टेस्ट और भी ज़्यादा रिच और क्रीमी हो जाता है। साथ ही मसालों का तीखापन और मिर्च को भी बैलेंस करता है और करी में हल्का सा खट्टापन लेकर आता है, जो इस करी को लाजवाब बना देता है। यहाँ पर देखिए, अब इसको अच्छी तरह से आपने भूनना है, तो मैं इसको कवर करके रखूँगी ताकि दही का पानी भी ड्राई हो जाए और कोफ्ते भी गलना शुरू हो जाएँ। 5 मिनट इसको मैंने मीडियम फ्लेम पे पकाया है। दही का पानी आप लोग देख सकते हैं कि ड्राई होने लगा है और इसमें से ऑयल सेपरेट नज़र आ रहा है। बस ये निशानी है कि दही भी भुन चुका है। अब जिस ब्लेंडिंग जग में मैंने दही को ब्लेंड किया था उसमें मैंने 1 गिलास पानी ऐड किया है ताकि ये बिल्कुल भी वेस्ट ना हो पेस्ट। पानी आपने उतना ही ऐड करना है जितनी कंसिस्टेंसी आप ग्रेवी की रखना चाहते हैं। अब कोफ्तों को अंदर तक पका कर तैयार करना है। इसको कवर करेंगे, कवर करके लो फ्लेम पे 12 से 15 मिनट के लिए इसको पकाएंगे ताकि सॉफ्ट और जूसी कोफ्ते बनकर तैयार हो जाएं। 15 मिनट लो फ्लेम पे मैंने इसको पका लिया है। खुशबुएं शानदार आ रही हैं। अब चेक कर लेते हैं कि क्या कंडीशन है। तो लाजवाब कोफ्ते का सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। फाइनल टच के लिए इसमें हाफ टी स्पून घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला शामिल कर रही हूँ। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि गरम मसाले का फ्लेवर आपको हर बाइट में फील हो। अब इसकी फाइनल गार्निशिंग के लिए इस पर स्प्रिंकल कर रही हूँ मैं बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया, जो न सिर्फ इसके लुक को इन्हेंस करेगा बल्कि इसको एक लाजवाब टेस्ट भी देगा। और यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट जूसी कोफ्ते का सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है, जिसको एंजॉय कर सकते हैं आप रोटी, पराठे या नान के साथ। चावलों के साथ भी कोफ्ता करी बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाएगी। आप लोग देख सकते हैं कि ग्रेवी का टेक्सचर कितना रिच और स्मूथ है और कोफ्ते कितने खूबसूरत और परफेक्टली शेप में नज़र आ रहे हैं। ये एक ऐसी डिश है जो न सिर्फ फैमिली डिनर्स के लिए बेस्ट है बल्कि मेहमानों के सामने भी आपकी शान बढ़ा देती है। आई होप कि रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त।
अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।